जय हिंद दोस्तों। हम लोग दिसंबर सीटेट एग्जाम 2024 के लिए एसएसटी में हम लोग जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी में हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 में है अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण। तो इससे जितने क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है दोस्तों अर्ध पर्णपाती वन, जो कि सही है। शुष्क पर्णपाती वन गलत है। शीतोष्ण वन ये भी इसमें गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल अर्ध पर्णपाती वन, ये जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह कई छोटे बड़े द्वीपों से मिल करके बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। राजधानी इसकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला है, इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, जो कि सही है। इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो ये भी सही है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है, जो कि ये क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है, इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं, तो ये भी इसमें क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर होगा। सी और डी इसमें क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल ए और बी इसमें सही है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और प्रशांत महासागरीय पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही कथन कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें दिया गया है कि इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, जो कि सही है। इन वनों में वृक्ष प्रायः अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। वर्षा वन उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ की अधिकतर वनस्पतियों में सूखता प्रतिरोधी क्षमता होती है। इन पेड़ों की छाल मोटी, पत्तियां कड़ी, चिकनी एवं चमकदार होती हैं। इन पेड़ों की शाखाएं कांटेदार तथा मोटी होती हैं। यहाँ की वनस्पति की ये सभी विशेषताएं उसे ग्रीष्म ऋतु में होने वाले अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पाई जाने वाली सदाहरित छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, जिन्हें कैलिफोर्निया के चेपेर्ल, दक्षिण फ्रांस में मैकेजी तथा इटली में मछिया कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु घास उगाने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। यहाँ पर नींबू जाति के रसदार फल उगाए जाते हैं। इस प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रमुख फल संतरा, नींबू, अंगूर, खुमानी, अनार, अड्डू, ये जो कि यहाँ के प्रमुख फल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है, अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। अभिकथन और कारण इसमें दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि निम्न में से कौन सा अन्योन से भिन्न है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा अन्योन से भिन्न है। तो ये प्रेयरी, प्रेयरी ये जो कि अन्योन से भिन्न है, क्योंकि ये जो प्रेयरी है इसमें दिया गया है कि उत्तर अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। यह एक शीतोष्ण घास स्थल है, जबकि जो विकल्प में सवाना, कंपोस्ट और लानोस दिया गया है ये उष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण हैं और ये शीतोष्ण घास का उदाहरण है प्रेयरी। फिर इसमें दिया गया है कि जो कि प्रेयरी इनसे भिन्न है। प्रेयरी घास स्थल समतल, मंद ढाल या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम, घास अधिक होते हैं। वास्तव में यह एक घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। नोट में दिया गया है कि प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है साइल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ब्राजील कंपोस, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ब्राजील कंपोस इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्राजील में पाए जाने वाला कंपोस घास का मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्जेंटीना में पाया जाने वाला कंपोस घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। स्टेपीज एक घासदार सूखा मैदान होता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित बोल्ट घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि परितंत्र की रचना क्या करता है। तो ये करता है दोस्तों जीवधारियों के बीच पारंपरिक संबंध बनाना और जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध है। तो ए और बी इसमें सही है। प्राकृतिक के तत्वों के बीच संबंध ये गलत है, तो इसमें ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि परितंत्र प्राकृतिक की वह क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवमंडल के सभी घटकों के समूह पारस्परिक क्रिया में शामिल होते हैं। यह जीवधारियों के बीच संबंध साथ ही आसपास के वातावरण के संबंध को दर्शाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सी नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो पहला है कि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। ये जो कि पहला वाला ही इसका क्या है, गलत है। पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो सवाना, सवाना ये जो कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। पंपास ये अर्जेंटीना में, स्टेपीज यूरोप में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ये जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। यह है प्रेयरी, प्रेयरी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल प्रेयरी है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हैं। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में, पंपास के घास के मैदान अर्जेंटीना में तथा वोल्ट्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया गया है कि चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये जो दिया गया है ये ठंडी वायु दी गई है, ये गर्म वायु ऊपर की तरफ दिया गया है। ये किस चित्र को प्रस्तुत करता है। ये प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों चक्रवाती वर्षा को, चक्रवाती वर्षा को प्रस्तुत कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, चक्रवाती वर्षा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। चक्रवात में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। चक्रवात के अंतर्गत भाग में जब विभिन्न तापमान वाली पवनें आसपास मिलती हैं तो ठंडी पवनें गर्म पवनों के ऊपर की ओर ढकेलती हैं। ऊपर उठने पर पवन ठंडी हो जाती हैं और वर्षा कर देती हैं। इस प्रकार होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों
अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये 11 ही है, इसमें क्रम जो दिया गया है सभी क्रम गलत दिए गए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से ही कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 111 है कि ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट घास है। तो कंपोस्ट घास क्या है? यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि क्या हो? तो निवारणीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित मिलान कीजिए। इसमें आपको विकल्प दिया गया है और मिलान कराना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कि शंकुधारी वन, शंकुधारी वन ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष हैं, तो इसका तीसरा सही है। भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों का पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारा है, ये क्या है? ये चौथा सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, तो इसका दूसरा सही है। और शीतोष्ण सदाबहार वन ये महाद्वीपों का पूर्व किनारा है, तो पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ए का तीसरा है, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का इसमें पहला सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए और बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है, तो पहला वाला क्या है इसमें गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है, तो ये भी क्या है? ये भी गलत है। तीसरा है कि यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, तो ये भी क्या है इसमें? ये भी इसमें गलत है। तो इसमें क्या है? सभी गलत हैं दोस्तों, तीनों आंसर क्या है इसमें गलत हैं। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसमें सभी क्या है? गलत हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 115 है कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। पहला है कि जलवायु मंडल वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, जो कि गलत है। बी में कहा जा रहा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, तो ये भी क्या है? ये भी इसमें गलत है दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौसम संबंधी दीर्घकालिक अवस्था ही जलवायु कहलाती है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है, अपितु एक निश्चित समय अंतराल पर होने वाला परिवर्तन है। और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर ही नहीं, अपितु वन की दिशा, समुद्र की दूरी, वर्षा अक्षांश और देशांतर की स्थिति पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच पाया जाता है। इस प्रकार के घास के मैदान में घास के अतिरिक्त कहीं कहीं झाड़ियां और कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। उदाहरण ब्राजील का कंपोस, वेनेजुएला के लानोस, पूर्वी अफ्रीका का सवाना आदि जो कि इसमें पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 117 है कि भारत के दक्षिणी भागों को विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवने स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून की ओर लौटने का समय होता है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा ऋतु में मौसमी पवने बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर स्थल की ओर बहती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 118 है कि कथन ए और कथन बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह किसकी विशेषता का वर्णन कर रहा है, तो इसमें दिया गया है, पहला है
कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से -70 डिग्री में पाई जाती है। ये जो कि शंकुधारी वन, पहला वाला शंकुधारी वन का, फिर इसे टैगा के नाम से जाना जाता है, ये भी शंकुधारी वन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव रहित जीव पाए जाते हैं जो बहुत संख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो ये जीवमंडल ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जीवमंडल एक समिति क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें से मानव रहित सभी जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या के भूतापन के कारण प्रभावी होते हैं। फिर उसके बाद आता है भूमंडल। भूमंडल में पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों को बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है जलमंडल। जलमंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झील, हिमनदियां, भूमिगत वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित होते हैं। फिर उसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह परत हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम सांस लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है। ये वर्षा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है कि आपतन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है। इसमें कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि आपतन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, ऋतुओं में और साल भर बदलती रहती है, तो ये भी क्या है, ये भी सही। इसमें सी में कहा जा रहा है कि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है, जो कि ये क्या है, ये गलत है ऑप्शन। तो ए बी इसका सही है, सी वाला इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही। ए और बी इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, यह क्या कहलाती है, तो आपतन कहलाती है। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त करती है। पृथ्वी एक गोले के समान एक भू आकृति है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के शीर्ष पर तिरछी पड़ती है और पृथ्वी सूर्य की ओर ऊर्जा के एक बहुत भाग को ग्रहण करती है। सूर्यताप की मात्रा और तीव्रता एक दिन, एक मौसम और एक वर्ष में बदलती रहती है। सूर्य आयतन जो कि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं। ये जयमंडल में मिलता है। जयमंडल में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल के सम्मिलित रूपों को जैवमंडल कहा जाता है। यह प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 123 है, आपको इसमें बताना है कितने युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में कितने युग्म सही हैं इसके बारे में बताना है। तो इसमें क्षेत्र दिया गया है और घास स्थल दिया गया है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी होती है, जो कि सही है। दक्षिणी अफ्रीका में वोल्स होती है, यहाँ डाउन दिया गया है, ये गलत है। वोल्स होता है दक्षिणी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका में। मध्य एशिया में स्टेपीज होता है, जो कि सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है, जो कि वेल्स दिया गया है, ये गलत है। तो इसमें दो युग में सही है और दो युग में क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, केवल इसमें दो युग में क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अमेजन और बेसिन के बारे में बताना इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है इसमें कि नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। नील नदी इस प्रदेश से होकर के बहती है, जो कि ये क्या है,
तो जो कि क्या है, ए वाला गलत है। बीम कहा जाए यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, जो कि सही है। सीम कहा जाए रात के समय तापमान थोड़ा कम होता है लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। तो तापमान थोड़ा कम होता है लेकिन आर्द्रता क्या है, उच्च बनी रहती है। ये भी क्या इसमें सही है। तो बी और सी इसका सही है। बी सी सही है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है बी सी, इसका बी और सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों कि प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं जिसमें से 2 वायुमंडल और जयमंडल हैं, बाकी दोनों क्या हैं? तो बाकी दोनों जल मंडल और स्थल मंडल है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, जल मंडल और स्थल मंडल है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से कौन से इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतर क्रिया का ही परिणाम है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, दिया गया है पहला है इसमें कि अमेजन अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं, जो कि पहला वाला क्या है, सही है। बीम कहा है अमेजन बेसिन के लोग कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। बिहार तथा असम के लोग सिल्क से हस्त शिल्प बनाते हैं, जो कि ये भी क्या है, सही है। तो इसमें बी ए बी सी इसमें तीनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ कई अंतर क्रियाएं का परिणाम है। इसके संबंध में निम्न उदाहरण है। तो इसमें दिया गया है अमेजन बेसिन जो कि भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु बनी रहती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मोलाका कहे जाने वाले आर्पेटम जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत क्या है, तीव्र ढाल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाएं। तो वह क्या है, नवीनीकरण संसाधनों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 128 है कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मानक है? यह दोस्तों तापमान, वर्षण और वनस्पति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में तापमान, वर्षण और वनस्पति की अहम भूमिका होती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है तथा शरीर चिपचिपाहट महसूस होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 129 में तो पहला है कि विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी भिन्नता पाई जाती है, जो कि सही है। बीम कहा जा रहा है किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल यहाँ पर होने वाले वर्षा पर निर्भर करती है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि कथन ए और कारण आर दिया गया है। छोटे आकार वाले वृक्ष घास तथा घास स्थलों का निर्माण करती है, जो कि ये क्या है, ये सही है दोस्तों। आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि जयमंडल में सभी जीवित जीव जंतु क्या होते हैं? तो ये एक दूसरे
से परस्पर संबंधित है और निर्भर भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में कभी परिवर्तन भी होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्तीय प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? तो इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारी वर्षा और उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। भारी वर्षा और उच्च तापमान इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विषुवत रेखीय या भूमध्यवर्ती प्रदेश की जलवायु में साल भर तापमान ऊंचा रहता है और शरद ऋतु नहीं पाई जाती है। पूरे वर्ष औसतन तापमान 27 अंश सेल्सियस रहता है तथा भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले कठोर और डेल्टाई भागों में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित वर्षा के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या से सुमेलित करें। तो इसमें सही सुमेलित बताना है, कौन सा है? तो संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा ये जो कि वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है, वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है, तो इसका चौथा सही है। फिर आता है वर्षण। वर्षण ये जो कि बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं, तो बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं, तीसरा सही है। पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा गर्म आर्द्रता वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है, तो ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है, तो पर्वतीय वर्षा, तो इसका दूसरा सही है। चक्रवाती वर्षा ये ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है, तो इसका पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है, डी का इसमें पहला सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों एवं इनमें पाए वन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। इसमें दिया गया है टुंड्रा। टुंड्रा ये जो कि सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू ये टुंड्रा में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थली में, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में ये सांप छिपकली ऊंट पाया जाता है, सांप छिपकली ऊंट चौथा सही है। शीतोष्ण घास स्थल इसमें जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, तो इसका पहला सही है। और उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये जो कि हाथी, जेबरा, जिराफ पाया जाता है, तो दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, जो कि पहला वाला सही है। बी में कहा जा रहा है कि स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है, जो कि गलत है। स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं, तो ये भी क्या है इसमें सही है। ए और सी इसका सही है, जबकि बी इसमें क्या था? गलत था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्न कथनों पर ए और बी पर विचार करें और इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। पहला है कि हरे पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा, तो ये भी क्या है? दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है? दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है, अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है, जो कि क्या है? सही है।
कारण आर में कहा जा रहा है वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है, तो ये भी क्या है, सही है। लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर ही सही विकल्प का पहचान करना है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है और कारण आर में कहा जा रहा है कि परितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए सभी प्रकार अनिवार्य हैं, सभी प्रणाली अनिवार्य है, जो कि ये क्या है, सही है। पहला वाला इसका सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती है, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलियाइड क्या है। यह पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 140 है कि जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है जलवायु के बारे में। तो पहला है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, जो कि पहला क्या है, पहला इसका गलत है। कथन बी में कहा जाए किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावत पर निर्भर करती है, ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है। दोनों इसमें गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि भारत में मानसून के मौसम पर निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला जिसमें दिया गया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, जो कि पहला वाला क्या है, गलत है। बी में कहा जा रहा है कि मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, ये क्या है, ये सही है। सी में कहा जा रहा है कि भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। बी और सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। बी और सी क्या है, इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि विश्व के अनेक भागों में मनुष्य अपने क्रियाकलापों से अनेक जातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है, जो कि क्या है, सही है। पहला वाला इसका सही है। बी में कहा जा रहा है कि प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है इसमें। सी में कहा जा रहा है भारत में शेरों बाघों भारतीय सारंग का शिकार अवैध है, जो कि क्या है, गलत है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, जबकि सी वाला क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ए और बी इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। ये हिमालय ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 है, इसमें आपको सही मिलान करना है, कौन सा इसमें सही है। बीकानेर ये गर्म है, तीसरा सही है। मुंबई ये आर्द्र है, पहला सही है। मौसिनराम ये जो कि क्या है, वर्षा क्षेत्र है, तो दूसरा सही है। द्रास जो कि ये ठंडा है, तो चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है। तो मानसूनी पवने ये जो कि मौसमी पवनों का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 146 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह केवल यूरोप अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, जो कि पहला वाला क्या है, गलत है। बी में कहा जा रहा है इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वंश स्ट्रीट के फलदार पैदा किए जाते हैं, ये सही है। यहाँ वन्य जीव कम है
वन जीवन कम है, जो कि क्या है, ये भी सही है। बी और सी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें बी और सी क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्न में से बेमेल को छाटिए। आपको इसमें बताना है कौन सा बेमेल है। तो ज्वारीय वर्षा, ये जो कि क्या है, बेमेल है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148 है कि वनस्पतियों हेतु दिए गए कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही विकल्प का इसमें चुनाव करना है। कौन सा इसमें सही है। तो पहला इसमें दिया गया है कि घास स्थल मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, जबकि झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। पहला वाला इसका सही है। बीम कहा जा रहा है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्य जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 149 है कि इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है। ये ऑक्सीजन का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों।